नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक जो हमने देखा कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ पर किस तरह से डिफरेंट टाइप का यूज होता है। जैसे हमने अभी तक देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन किस तरह से वर्क करता है, नाउन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नाउन के प्लेस पर जो इस्तेमाल होता है वह होता है प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। इन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे वर्ब की। वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है, जो किसी भी वाक्य में काम को करने वाला होता है, जैसे उठना, बैठना, नाचना, सोना, खाना, पीना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें वर्ब होती हैं। उसके बाद हमने बात किया था प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन जो दो नाउन के बीच के पारस्परिक संबंध को दिखाता है कि एक नाउन दूसरे नाउन से किस तरह से संबंधित है, यानी उनकी पोजीशन बताता है। जैसे इन हो गया, में, एट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ओवर हो गया, बिहाइंड हो गया, इस तरह से बिफोर हो गया, बिसाइड हो गया। ये तमाम जो वर्ड होते हैं ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमने पढ़ा था कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, दो समान तरह के जो शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, उन शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एट, एंड, राम और श्याम, तो यहाँ पे राम एंड श्याम एंड हो गया। बट हो जाता है, कहीं के बट से भी जोड़ते हैं। एज यानी क्योंकि से भी जोड़ते हैं। तो ऐसे व्हेन होता है, व्हेन से भी जोड़ा जाता है, हु से भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद हम लोग इंटरजेक्शन की बात किए थे, जहाँ पर जब अचानक से हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाते हैं, कुछ चीज़ देखने के बाद, अभिभूत होने के बाद, जैसे हमने कहा वाव, कोई सुंदर सी चीज़ देखते तो वाव बोल देते हैं, इस तरह से। तो ये इंटरजेक्शन आते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने चर्चा किया था इन सब के बाद एडवर्ब। एडवर्ब वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के बारे में कुछ न कुछ बताता है। तो इस पे हम कई सेंटेंस लेकर देखे थे। एक पूरे सेंटेंस को भी एडवर्ब डिनोट करता है, उसके बारे में ऐड ऑन करता है, कोई ना कोई जानकारी देता है। प्रीपोजिशन के भी बारे में देता है, एडजेक्टिव के भी बारे में देता है। जैसे किसी को हमने लिख दिया कि वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसी की सुंदरता को बता रहा था। ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो वेरी शब्द है इस ब्यूटीफुल के और ज़्यादा इसको बढ़ा रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वेरी जो हो जाता है ये एडवर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एडवर्ब। बेसिकली आज हम उन चीज़ों की चर्चा नहीं करने वाले हैं, उन चीज़ों की पूरी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो शब्द एक ही रहता है, लेकिन उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल के कारण वो ग्रामर में अलग अलग उनका मतलब होता है। तो कहीं पर वही शब्द कभी नाउन का काम करता है, तो कहीं वर्ब का काम करता है, कहीं वही शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। तो मुख्य रूप से यही मिलेंगी तीन चीजें। कोई शब्द होगा वो या तो कहीं पर नाउन का काम करता रहेगा, तो कहीं किसी और जगह वो एडजेक्टिव का काम करता रहेगा, तो किसी और जगह वो वर्ब का काम करता रहेगा। तो ऐसे कौन से शब्द हैं और कैसे हम पहचानते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम देखने चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लिया आई। आई का बेसिकली हम और आप या सभी लोग मतलब जानते हैं कि आँख होता है। ठीक है, आँख। तो आँख किसी एक अंग का नाम है, नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाम है तो नाउन है। तो आई क्या है, नाउन है यहाँ पर। चलिए, ये तो जानते हैं कि आई नाउन है, लेकिन आई का नाउन के अलावा कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है उसके हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला मैंने सेंटेंस लिया है, आई इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है आई। तो आई एक महत्वपूर्ण अंग है, तो आई को एक आँख के संदर्भ में यहाँ लिया गया कि हमारे शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग है। तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, ये नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। वैसे देखा जाए
तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट के बाद बाकी जितनी बातें होती हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ये सब भी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद बाकी जितनी बातें होती है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो आई यहाँ पर नाउन है। सॉरी। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में हम इसी आई को, दोज पीपुल आई एवरीवन, वे लोग, आई माने आंख दिखाते हैं, एवरीवन माने प्रत्येक को, वे लोग मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दोज पीपुल, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, दोज पीपुल यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आई का मतलब है आंख दिखाना। इस जगह पे जब वो ये वर्ब का काम कर रहा है तो किसी को आंख दिखाना आई का मतलब है। तो अभी आई जो नाउन होता था वही आई अब यहाँ पर वर्ब हो गया। तो यहाँ पर आई देखिए डिफरेंट प्लेस पर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, और एवरीवन यानी प्रत्येक लोग को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई का अर्थ बदल गया, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। और कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे देयर इज एन आई हॉस्पिटल, देयर इज एन आई हॉस्पिटल। अब यहाँ देखिए एक आई हॉस्पिटल है इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक आई हॉस्पिटल है। तो अब देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, नाउन है। हॉस्पिटल क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अब देखिए हॉस्पिटल किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है, एक बिल्डिंग का नाम है या एक मेडिकल से संबंधित टर्म है। हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज होता है इसी जगह का नाम है, तो ये नाउन है। अब ये हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल यानी आंख का हॉस्पिटल। तो ये आई जो है हॉस्पिटल के बारे में जानकारी और दे रहा है कि हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल। तो आई जो है जब किसी नाउन के बारे में कोई शब्द बताता है तो वह हो जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आंख का हॉस्पिटल, तो ये आई जो हो जाएगा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि एक ही वर्ड है आई, जब हम इस कहीं पर इसको हमने नाउन की तरह क्रिएट किया तो कहीं पर हमने इसको वर्ब की तरह क्रिएट किया, तो कहीं पर हमने इसको एडजेक्टिव की तरह क्रिएट किया। तो शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकते हैं। कुछ और वर्ड लेते हैं जैसे इवन। वैसे इवन का मतलब हम आप जानते क्या हैं, एक होता है ऑड नंबर मैथ में, एक होता है इवन नंबर। तो इवन क्या है, सम संख्या। इवन का मतलब हम लोग जानते हैं सम संख्या, वही संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवन का और क्या क्या मतलब हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि लेटस मतलब जहाँ पर प्रपोजल यानी प्रस्ताव की बात आती है, कोई काम को करने का अगर प्रस्ताव रखते हैं तो वहाँ पर लेटस का प्रयोग करते हैं। लेटस इवन, आओ इवन करें। लेटस के बाद कोई ना कोई वर्ब आता है तो यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, वर्ब। द ग्राउंड, ग्राउंड को, तो यहाँ पर ग्राउंड यानी मैदान को समतल करने की बात हो रही है। इवन यहाँ पर एक वर्ब है, वर्ब का इसका मतलब है समतल करना। आओ मैदान को समतल करें, लेट अस इवन, आओ समतल करें द ग्राउंड, मैदान को। तो यहाँ पर इवन वर्ब है। अगर हमने इसी को नंबर के टर्म में लिया, 6 इज एन इवन नंबर, तो नंबर एक संख्या है, नाम है तो नाउन है। नंबर कैसा नंबर, या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा, या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। तो अगर हम नंबर करें कि नंबर क्या है, एक नाउन है, तो ये ऑड और इवन उसकी क्वालिटी बता रहा है कि नंबर कैसा है, या तो ऑड है या इवन। तो जो नाउन के बारे में बताता है जो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर इवन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इवन क्या है, ये किसी नाउन के साथ लगा हुआ है तो ये इवन एडजेक्टिव हो गया। यहाँ देखिए रोहन डिड नॉट इवन सी मी। सी माने होता है देखना, सी माने देखना, तो ये तो वर्ब हो गया। रोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये तो नाउन हो गया। मी किसी का नाम नहीं है, मुझे है तो नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। मुझे ना होता तो किसी का नाम होता, मुकेश को देखा, सुरेश को देखा, किसी का नाम होता तो यहाँ पर नाउन होता, लेकिन नाम ना है तो ये क्या हो गया,
प्रोनाउन हो गया, नाम ना है तो ये प्रोनाउन हो गया। रोहन ने मुझे नहीं देखा, अगर ये इवन ना होता तो हम कहते इसको रोहन मुझे नहीं देखा। तो अब अगर इवन लग गया तो रोहन मुझे देखा भी नहीं, यहाँ पे देखा भी नहीं, इवन का मतलब भी होता है, तो यहाँ पे देखना के लिए ये इवन लगा हुआ है, देखा भी नहीं। तो ये जो देखा भी नहीं बात हो रही है, तो अब यहाँ पर इवन जो है, ये इवन जब वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब हो गया, यहाँ पे इवन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ भी के सेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है। और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिया गया आउटस्टैंडिंग। हम आप आउटस्टैंडिंग का जनरली मतलब देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग जब किसी कोई चीज बहुत अच्छा करता है, ठीक है, जबरदस्त एक प्रकार से हम समझ सकते हैं, जबरदस्त जब कोई चीज होती है तो हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, वाओ आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाए हो, आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाए हो। किसी व्यक्ति ने या किसी लड़के ने टेस्ट में जो नंबर पाया, बहुत अच्छा नंबर पाया, या फिर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाया, तो कहते आउटस्टैंडिंग मार्क्स। तो मार्क्स क्या, अंक, अंक क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है, उसके बाद कह रहा है अंक कैसा अंक, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग किसी नाउन के बारे में बताएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिया लास्ट ईयर, पिछले वर्ष रोहित शर्माज परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, रोहित शर्माज परफॉर्मेंस मतलब रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग देखिए, परफॉर्मेंस जहाँ ये NCE लग जाता है आप समझ जाइए ये नाउन है। जैसे हमने कहा कि एक होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव होता है, ये जो NT लगता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन यही अगर बन गया इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस तो महत्व, महत्वपूर्णता, ठीक है, उसकी महत्ता कितनी है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। तो परफॉर्मेंस क्या है, नाउन है। रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन था आउटस्टैंडिंग था, जबरदस्त था भाई। तो यहाँ पर ये जो इस नाउन के बारे में कोई ना कोई क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को कहेंगे ये एडजेक्टिव है। तो एक तो ये होता है कि हम जानते हैं कि भाई आउटस्टैंडिंग एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि के रूप में भी होता है, बकाया, बकाया राशि के रूप में। जैसे व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब बकाया हुई राशि क्या है, या बची हुई राशि अमाउंट कितनी है इन योर अकाउंट, आपके खाते में, आपके खाते में बकाया राशि कितना है। तो यहाँ पर अमाउंट देखिए है तो एडजेक्टिव ही है, तो एडजेक्टिव ही, लेकिन इसका अर्थ बदल गया। तो ऐसे कहीं पर अर्थ भी बदल जाता है। अमाउंट मात्रा, पैसा, तो ये है तो आपका नाउन है, कितना अमाउंट है, कितना पैसा है, कितनी मात्रा है, और ये उसके बारे में बता रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बकाया वाला, तो बकाया एक उसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द वही है, लेकिन दो जगहों पे उसके दो अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। और सेंटेंस में देखिए फास्ट, फास्ट का मतलब हम आप क्या जानते हैं, हम आप जनरली जो सभी लोग जानते हैं तेज होता है, लेकिन इसके और भी बहुत से मतलब होते हैं। तो तेज का मतलब यहाँ पर तेज है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कहाँ पर ये नाउन का काम करेगा, कहाँ पे ये वर्ब बन जाएगा, कहाँ पे ये एडजेक्टिव बन जाएगा, इसको समझना है। जैसे फास्ट, ठीक है, अभी फास्ट का हम मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं फास्ट से। शुड भी होना चाहिए, केप्ट रखा जाना चाहिए, शुड भी केप्ट लग गया मतलब रखा जाना चाहिए, पैसिव फॉर्म में है, ये सब बाद में हम लोग देखेंगे। शुड भी केप्ट रखा जाना चाहिए बाय एवरीवन, प्रत्येक के द्वारा। वंस मीन्स एक बार, इन अ मंथ माने महीने में। फास्ट प्रत्येक लोगों के द्वारा महीने में एक बार रखा जाना चाहिए। तो अब ये कौन, फास्ट का मतलब क्या, यहाँ फास्ट का मतलब व्रत से है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर व्रत, ये फास्ट जो है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है कि फास्ट रखा जाना चाहिए। तो फास्ट एक इंडिविजुअल नाउन का काम कर रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदूज मतलब हिंदू लोग फास्ट ऑन एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को रहते हैं, फास्ट रहते हैं यानी व्रत रहते हैं। तो यहाँ पर व्रत रखना ये वर्ब का काम कर रहा है। इन द मंथ ऑफ श्रावण, श्रावण के महीने में।
तो अब यहाँ पर हिंदू जो है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये फास्ट जो आया व्रत रखना, ये वर्ब का काम कर रहा है। हिंदू लोग श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। यहाँ पर पहले सेंटेंस में सिर्फ व्रत मतलब है, लेकिन अगले सेंटेंस में इसका मतलब व्रत रखना हो गया, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। फास्ट मतलब तेज भी होता है, जैसे द वंदे भारत इज अ फास्ट ट्रेन। तो ट्रेन क्या है, नाउन है, ट्रेन नाउन है। वंदे भारत क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि किसी ट्रेन का नाम है। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें समझ जाओगे आप। जैसे हर ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। जो नाम सबके लिए यूज होता है वो कॉमन नाउन हो जाता है। दुनिया भर की जितनी भी ट्रेनें हैं सबको सिंपली ट्रेन ही कहा जाता है, तो कॉमन नाउन हो गया। उसमें से किसी एक ट्रेन का नाम वंदे भारत है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ दो नाउन का इस्तेमाल हुआ है। इज अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन है ठीक है, तो ट्रेन नाउन है, लेकिन कैसी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन। तो ये फास्ट इस नाउन के बारे में बता रहा है, इस ट्रेन के बारे में बता रहा है। जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अलग अलग जगहों पर इसके मतलब बदल जा रहे हैं। अभी देखिए ये एडवर्ब भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं द गर्ल्स रैन फास्ट, लड़कियां तेज दौड़ी। तो गर्ल्स क्या है, नाउन है। रैन मीन्स दौड़ी, वर्ब है, दौड़ना। दौड़ी कैसे दौड़ी, तेज दौड़ी, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। दौड़ी कैसे दौड़ी, तो तेज दौड़ी, ये दौड़ने की क्वालिटी को बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब हो जाता है। वर्ब के बारे में बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो फास्ट ही एक शब्द अलग अलग जगहों पे उसके अलग अलग मतलब निकल रहे हैं। कुछ और शब्द ले लें तो देखा जाए, जैसे मान लीजिए क्लोज ले लिए, ठीक है। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना ना। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। जल्दी हम क्या कहते हैं, क्लोज दी गेट, क्लोज दी गेट, गेट को बंद करो। या यू शुड क्लोज द गेट टाइमली, तुम्हें समय से गेट को क्लोज करना चाहिए। यू माने तुम्हें, किसी का नाम नहीं है, नाम होता तो नाउन होता, नाम की जगह पे है तुम्हें, तुम्हें भाई जो भी होगा उसका नाम होगा, उसकी जगह पे यू लग गया, यू बोला गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यू शुड तुम्हें चाहिए, क्लोज बंद करना चाहिए, वर्ब हो गया। बंद करना है क्या, गेट, गेट बंद करना चाहिए। गेट, गेट का नाम है गेट, हर गेट का नाम गेट ही है, तो ये कॉमन नाउन, नाउन में आएगा। टाइमली कैसे बंद करना चाहिए, टाइमली समय से। तो ये टाइमली जो है समय से, ये इस बंद करने के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्लोज वर्ब है। अगर हम कहें सुरेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, सुरेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए सुरेश क्या है, किसी का नाम है तो नाउन है। फ्रेंड है, फ्रेंड भी क्या है, दोस्तों का नाम होता है तो नाउन है। हालांकि सुरेश किसी एक व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड, हर दोस्त को हम फ्रेंड कह सकते हैं। सभी दोस्तों के लिए फ्रेंड एक कॉमन वर्ड है, तो इसको कॉमन नाउन कहेंगे। उसमें से सुरेश है तो प्रॉपर हो गया। अब यहाँ पर मैं बेस्ट की जगह में अगर क्लोज लगा दूं, सुरेश इज माई क्लोज फ्रेंड, तो क्लोज क्या है, घनिष्ठ। क्लोज के यहाँ मतलब क्या है, घनिष्ठ, बहुत करीबी दोस्त। तो अभी देखिए फ्रेंड नाउन है और क्लोज जो लगा है इस फ्रेंड नाउन के लिए लगा है, तो हम यहाँ पे क्लोज को कहेंगे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर क्लोज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से देखिए अलग अलग वर्ड अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्क करते हैं। तो अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कुछ बारीकियों को समझ पाए होंगे। तो आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगे तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे, इसके आगे जो हम लोग शुरू करेंगे अब वर्ब नामक चैप्टर स्टार्ट होगा, जहाँ से पूरी इंग्लिश की शुरुआत होती है। ठीक है, जहाँ से पूरे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, पूरा टेंस पढ़ेंगे, तो अब उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।